आज कहाँ है? आज कहाँ है जमीयत उलमा हिंद? आज कहाँ है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? ये तमाम लोग आज घरों में क्यों छुपे हैं? एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ये भी तो इंसान है। सर कैसे देखते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां के सनातनियों पर, वहां के सिखों पर, वहां के बौद्धों पर, वहां के जैनियों पर, तमाम जितने भी वहाँ अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समाज हो चाहे वह अन्य मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उन पर जो जुल्म हो रहा है वो उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और वहाँ की सरकार पर भी जो है किसी तरह का दबाव बना करके, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं वहाँ की, और वहाँ की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करे भारत सरकार, ताकि वहाँ जुल्म ज्यादती रुक सके बांग्लादेश के अंदर। जब तमाम भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन वो भाईचारा फिर बांग्लादेश में कहाँ गया? क्यों नहीं वहाँ पर भाईचारा दिखाया जा रहा है? क्यों वहाँ पर हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, आज सहारनपुर में भी सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा एक कार्यक्रम था, मैं भी अभी उसमें था। तो बात जब आई गंगा यमुना की तहजीब की, तो मैं समझता हूँ वो जो तहजीब है वो बांग्लादेश के अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये तमाम बातें जो हैं गंगा यमुना तहजीब वाली, वहाँ सब फेल हैं, सब ख़त्म है, सब बकवास हो रही है, ये बकवास साबित हो रही है। और आज वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर, मौलाना अरशद मदनी भी चुप है, जमीयत उलमा हिंद भी चुप है, तमाम जितने भी मुसलमानों के धर्म गुरु हैं आज वो बिल्कुल चुप है। आज वहाँ नंगा नाच हो रहा है। आज वहाँ की जो तस्वीरें आज आ रही हैं बांग्लादेश से, वो तमाम तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। रोंगटा खड़ा होता है देख कर कि वहाँ की तस्वीरों को, ऐसा जुल्म आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा। और व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, व्यापारियों के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं पर जो जुल्म और ज्यादती किया जा रहा है वो बर्दाश्त के करने के लायक नहीं है। रोंगटा खड़ा होता है। वो भी इंसान है। इस्लाम धर्म तो ये सिखाता है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका सम्मान करो, उसकी रक्षा करो, उसकी हिफाजत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिमी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, वो भूखा ना सोए, प्यासा ना सोए, उसकी जिम्मेदारी पड़ोसी मुसलमान की है। लेकिन वहाँ तो उलट ही हो रहा है, इस्लाम धर्म के खिलाफ हो रहा है, मोहम्मद साहब के खिलाफ चल रहा है वहाँ का मुसलमान। मैं समझता हूँ अब वो मुसलमान नहीं हो सकते जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं। मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आज वो बात बांग्लादेश के अंदर साबित हो रही है। वहाँ की सरकार को मैं कहता हूँ कि वहाँ के जो तमाम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समाज हो चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए और भारत सरकार को भी दबाव बनाकर वहाँ पर उनकी हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं की। अच्छा, अगर मैं संभल की बात करूं, संभल में इतना बड़ा एक कांड हुआ, मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर बात हुई, विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुस्लिम और अत्याचार क्यों जा रहा है। वो विपक्ष अब कहाँ है जो बांग्लादेश में इतना अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है? तो विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है? मैं कहना चाहूँगा, छोटी मोटी घटनाओं पर जो मोमबत्तियाँ लेकर लोग सड़कों पर आते हैं, छोटी मोटी घटनाओं पर प्रदर्शन करते हैं, आज वो मोमबत्ती गैंग कहाँ गया है? आज कहाँ है मोमबत्ती गैंग और धरना प्रदर्शन? छोटी छोटी मोटी घटनाओं पर धरना प्रदर्शन करने वाले आज कहाँ है? आज कहाँ है जमीयत उलमा हिंद? आज कहाँ है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? ये तमाम लोग आज घरों में क्यों छुपे हैं? एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ये भी तो इंसान है। इंसानियत के खिलाफ वहाँ की सरकार जो काम कर रही है इंसानियत के खिलाफ है। उस मानवता का जो
नंगा नाच हो रहा है उसको रोकना चाहिए। अच्छा, योगी जी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का तो लगातार यही कहना है कि योगी जी ने तो खुद बांटने की बात कर दी है इसमें। देखिए, योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये बात सत्य है। और अगर ये ना बटता, बांग्लादेश ना निकलता आज अखंड भारत से, और पाकिस्तान ना निकलता, अफगानिस्तान ना निकलता, ये वही कारण है जो बट गए हैं। आज देखिए बांग्लादेश के अंदर कट रहे हैं, आज बांग्लादेश के अंदर कट रहे हैं, वो इसीलिए कट रहे हैं कि ताकि हम बट गए हैं। और जब एकजुट नहीं होंगे जब तक सनातनी लोग, तो ऐसे ही हाल होगा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। वो दिन दूर नहीं, अगर सनातनी भारत के अंदर भी बटते रहे, जातियों में, पंथों में, पार्टियों में, राजनीतिक बात को लेकर बटते रहे, तो मैं कहना चाहूंगा एक दिन यही हाल यहाँ होएगा सनातनियों का जो वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ का मुसलमान और कट्टरपंथी इतना हावी हो जाएगा अगर ये बटते रहने के बीच में पड़ करके इन्हीं के पीठ में छुरा घोंपने का काम यहाँ के कट्टरपंथी भी करेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो आप मुस्लिम होकर एक सनातनी का प्रचार कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कहीं आप देवबंद के रहते हैं, महमूद मदनी, अरशद मदनी आपके खिलाफ फतवा जारी कर दे, डर नहीं लगता उस चीज से? देखिए, हम किसी फतवे से नहीं डरते, ये भारत देश है, यहाँ कानून का राज है, ये देश संविधान से चलता है, ना कि शरीयत से चलता है, न फतवे से चलता है, न फतवा नगरी वालों के यहाँ से चलता है। अगर उनको सही काम करना है, मैं कहता हूँ कि वहाँ फतवा जारी करना चाहिए। बांग्लादेश में दारुल उलूम को फतवा जारी करना चाहिए कि वहाँ के सनातनियों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वहाँ फतवा जारी करना चाहिए। क्यों नहीं है अभी? अब कहाँ है फतवाधारी हैं सब लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं कहता हूँ बांग्लादेश में जो है वो ज्यादातर देवबंदी विचारधारा के लोग हैं, आज क्यों नहीं फतवा दिया? और कोई मुसलमान अपने वंशजों का, अपने पूर्वजों का नाम लेता है, कोई अपने पूर्वजों का जय श्री राम का नारा लगाता है, तो उसके तुरंत के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। जबकि तमाम भारतीय लोग जो है वो श्री राम के वंशज हैं, तो वहाँ के जो भी जितने भी बांग्लादेशी सनातनी हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसीलिए यहाँ के सनातनियों के और जो श्री राम के वंशज हैं उनका खून खोल रहा, इसीलिए खोल रहा है। मैं भी श्री राम का वंशज हूँ, एक सनातनी मुसलमान होने के कारण मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी भाइयों पर वहाँ बांग्लादेश के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही है, मेरा भी खून खोल रहा है। आप सनातनी मुसलमान की बात कर रहे हैं, उधर तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आप कह रहे हैं कि आप सनातनी मुसलमान हैं। वो लगाते रहे, वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनकी विचारधारा को और हमारी विचारधारा को जमीन आसमान का अंतर है। हम अपने पूर्वजों को मानने वाले हैं, हम भारतीय और भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, अपनी पूर्वजों की परंपराओं को हम निभाने वाले व्यक्ति हैं। वो कट्टरपंथी हमारा क्या मुकाबला करेंगे? वो यहाँ कुछ आकर के दिखाए, कुछ गड़बड़ करके दिखाए, हम ही उनको औकात दिखा देंगे, उनकी औकात क्या है कट्टरपंथियों की। और मैं वहाँ बांग्लादेश की कट्टरपंथी विचारधारा से आग्रह करूंगा फिर कि वो जुल्म और ज्यादती रोके, वरना एक दिन वो आएगा कि भारत के लोग ही वहाँ जाकर उनकी गर्दन पर हाथ डालकर उनको रोकेंगे। अच्छा राव साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। संभल में कांड हुआ, तमाम पत्थरबाजी हुई, लोगों की जान भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग अभी भी चाहते हैं कि वो वहाँ पे जो हो रहा है वो एक बार फिर से दोहराया जाए। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, संभल में जो हो रहा है वो सब राजनीति है, और बहुत पहले से ही लोगों को पता है, बाबरनामे में लिखा हुआ है, जहाँ वो विवाद है वह मंदिरी था और मंदिरी तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। और जब जांच हो रही है और कोर्ट में जो जांच चल रही है उस पर वहाँ के लोगों को जो है उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ के मुसलमानों को उकसा करके वहाँ पर फिसाद कराने का काम किया है संभल के अंदर। क्योंकि वहाँ पर अभी चुनाव हुआ है तो वहाँ की सीट हार चुके हैं वो, तो सीट हारने के कारण उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया। और हमेशा बात याद रखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सांप्रदायिक या किसी तरह का भी दंगा हुआ, वो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ। आज उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कोई भी एक घटना बता दो सांप्रदायिक दंगा हुआ हो, एक भी नहीं हुआ है। वो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, वो कुछ लोग कट्टरपंथी विचारधारा के करा देते हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगा आज तक नहीं हुआ। जितना मैं कहता हूँ मुसलमान सुरक्षित
आज उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर है, मैं समझता हूं कि आज वो मुसलमान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। विपक्ष में अखिलेश यादव हो, अवैधुद्दीन ओवैसी हो, तो यही कहना है कि ये सब बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी ये काम करवाती है, बीजेपी आपस में लड़वाती है। बिल्कुल गलत बात है। उनका काम है बीजेपी और आरएसएस को गाली दे करके लोगों का, मुसलमानों का बेवकूफ बनाना, राजनीतिक रोटियां सेकना उनका काम है। बीजेपी और आरएसएस को गाली दे करके वो मुसलमानों को बहका करके, फुसला करके, भटका करके दंगा कराने का काम करते हैं।